हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के बारे में। और फ्लेमिंगो में स्पेशली हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन की। बेटा आपको पता है कि 3 पोएम पहले कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट, और आज बात करेंगे फोर्थ पोएम जिसका टाइटल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ये पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक तरीके से पीस है। इसको लिया गया है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम से जिसका टाइटल है इंडाइमियन। जॉन कीट्स ने लिखा है इंडाइमियन। इंडाइमियन से ये पीस लिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें पोएट ने बताया है कि सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है। और पोएट ने एक चीज बताया कि सुंदर चीज की सुंदरता टाइम के साथ बढ़ती जाती है और ये बिहोल्डर पर डिपेंड करती है। बिहोल्डर कौन होता है? देखने वाला। जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग ब्यूटी लिव्स इन आवर इमेजिनेशन। जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग सुंदरता हमारी कल्पना में निवास करती है। ब्यूटी लिव्स इन आवर माइंड, हमारे माइंड में है। कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सा पोयम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जॉन कीट्स इतने सेंसुअस पोएट थे। सेंसुअसनेस की जब बात आती है पोएटिक वर्ड में तो जॉन कीट्स का नाम सबसे पहले आता है। वो इतने सेंसुअस पोएट थे कि बंद रूम में अगर सनलाइट आ रही, उसकी एक किरण को देख करके इतना एक्साइट होते थे, कुछ लिखने लगते थे, कोई पोएम नैरेट कर देते थे। इवन सनलाइट एंटरिंग इन द रूम में ट्रांसपोर्ट हिम इनटू फेरी लैंड। इस चीज से हम समझ सकते हैं कि जॉन कीट्स कितने सेंसुअस थे। उन्होंने बताया कि सुंदर चीज की सुंदरता बढ़ती जाती है या बिहोल्डर पर डिपेंड करती है, कौन किसी चीज को किस नजरिए से देख रहा है। पोएट ने बताया कि इस पृथ्वी पर रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ सुंदर चीजें हैं जिसके सहारे ये इंसान एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन कंटिन्यू करता है रहना। अदरवाइज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू लिव ऑन दिस अर्थ। पृथ्वी पर रहना तो असंभव है। तो सबसे स्टार्टिंग का जो स्टेंजा है, पोएट स्टार्ट जो करता है वो बताता है कि सुंदर चीज की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है या बढ़ती जाती है या डिपेंड करती है बिहोल्डर पर कि सुंदर चीज को देखने वाला बिहोल्डर किस व्यू का है, किस नजरिए का है। कहने का मतलब बिहोल्डर किस नजरिए से देखता है। क्योंकि जब किसी चीज की सुंदरता कम होने लगती है हम उसको अपनी इमेजिनेशन के द्वारा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग ब्यूटी लिव्स इन आवर इमेजिनेशन, ब्यूटी लिव्स इन आवर माइंड। तो आप समझ गए होंगे जब जॉन कीट्स ये बताते हैं कि सुंदरता हमारे माइंड में है, हमारी इमेजिनेशन में है, तो इट मीन्स जब किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की सुंदरता कम होने लगेगी तो उसको हम ब्यूटीफाई कर देंगे, सुंदर बना देंगे। तो इसी चीज को पोएट ने आगे डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। जॉन कीट्स ने जितनी भी पोएम लिखा है सभी का एक तरीके से शॉर्ट में की नोट निकालो तो यही है कि सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है। उन्होंने सुंदर चीज को डिफाइन नहीं किया कि यही सुंदर चीज है, हम इसी की बात कर रहे हैं। ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ एनी स्टोरी, मतलब किसी की सुंदरता हो सकती है। लिविंग बीइंग्स हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो हर चीज जिससे हम कुछ सीख सकते हैं उसको पोएट सुंदर मानता है। जो चीज माइंड के लिए पीस दे, बॉडी के लिए हेल्थ दे, सही रास्ते पर हमें ले जाए, हमें कंफर्ट दे, उन सभी चीजों को पोएट सुंदर बताता है। तो इसीलिए पोएट ने कहा कि ब्यूटी लिव्स इन आवर इमेजिनेशन।
इट डिपेंड्स ऑन द बिहोल्डर, या देखने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन किस नजरिए से देखता है। नेचुरल ब्यूटीज तो हैं, पेड़ पौधे, रिवर्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, दीज आर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इनकी ब्यूटी तो है, इनकी सुंदरता तो है। लेकिन पोएट, हम लाइन पढ़ते हैं, पोएट ने बताया कि वो लोग जो अपने लाइफ टाइम में सुंदर काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन आज वो मर गए हैं, अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, पोएट उनको भी सुंदर बताता है, कहता है कि उम्मीद है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट these people will be rewarded for their noble deeds whatever they have done during their existence on the earth। कि ये लोग जो कब्र में लेटे हुए हैं, पोएट को उम्मीद है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, निर्णय के दिन, इनको भी रिवार्ड मिलेगा। किस लिए मिलेगा? कि ड्यूरिंग देयर एग्जिस्टेंस दे हैव डन बेस्ट, दे हैव डन ब्रेव डीड्स, ग्लोरियस वर्क, नोबल वर्क्स, अच्छे काम किए, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो पोएट बताता है उनके बारे में हम सोच करके अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से सिंगल माइंडेड होकर के हम अपनी लाइफ को मूव कर सकते हैं। whenever we are dejected, whenever we are depressed, these are the beautiful things we can imagine, we can think। तो पोएट बताता है जब भी हम निराश हों, उदास हों, डिजेक्टेड हों, तब हम इन लोगों के बारे में सोच सकते हैं, इनकी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, इनकी जीवनी के बारे में सोच सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमारे माइंड से डिजेक्शन को, डिस्पेयर को हटा देंगी, हमें एनर्जेटिक करेंगे, हमें जीने के लिए सपोर्ट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे। तो शायद बेटा आप समझ गए होंगे कि जॉन कीट्स ने जो ये बात कही कि सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है, तो सुंदर चीज को उन्होंने हर तरीके से बताया है कि वो सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है नेचर की, किसी की याद हो सकती है, किसी को आप देख करके, किसी के बारे में आप सोच करके जिंदा रहते हो। तो पोएट ने, क्योंकि आपको बताया कि बहुत सेंसुअस पोएट थे, उन्होंने, उनका की नोट ही है, बहुत ज्यादा उन्होंने पोएम्स जो लिखा है वो ब्यूटी पर लिखा है। उन्होंने इस चीज को बताया, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है, हर मोड़ पर आपको टर्न करती है, हर मोड़ पर आपको सपोर्ट करती है, हर मोड़ पर आपको जीने की एक आशा देती है। Whenever you are dejected, depressed, you can just remember these beautiful things। पोएट ने बताया कि ये सुंदर चीजें पृथ्वी पर जो है एक फ्लावरी बैंड की तरह है। पृथ्वी पर तो रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देयर इज टीयर इन ईच एंड एवरी आई, देयर इज डिप्रेशन एंड डिजेक्शन इन ईच एंड एवरी हार्ट। हर दिल में निराशा है, हर आंखों में आंसू है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, human beings continue to live on this earth। What is the reason? This is the beauty that enables us to live on this earth despite of so much gloom, dejection, despair। इतनी ज्यादा निराशा है, संकट है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, एक दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन तक, हमेशा आगे। एक कष्ट होता है, डिजेक्शन होता है, डिस्पेयर होता है, हर किसी के लाइफ में इंसान थोड़ा समय के लिए उदास होता है, लेकिन घर परिवार में ट्रेजेडी भी हो जाती है। उदासी का वेरियस रीजन हो सकता है, लेकिन एक टाइम आता है वो इंसान उस चीज को भूल करके फिर जीने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। तो पोएट ने बताया कि जो चीज हमें इस चीज को, हमें हमारे इस डिप्रेशन को, डिजेक्शन को हटा करके हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, दिस इज द ब्यूटी, यही वो सुंदर चीज है। हम किसी के बारे में सोच करके जिंदा है, ये इंसान इस पृथ्वी पर किसी को देख करके जिंदा है, या किसी के बारे में सोच करके जिंदा है, या किसी उम्मीद में जिंदा है कि आगे ऐसा होगा। तो पोएट ने इन्हीं चीजों को बताया है
These are the beautiful things that enables us to live on this earth. Otherwise, it becomes impossible to live on this earth. There is dejection, despair prevailing on this earth in each and every corner. But these beautiful objects just removes all these things and motivate us to live on this earth. पोएट ने लास्ट में एक लाइन आई हुई है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। मतलब क्या है बेटा इसका? अभी आज मैं आपको सिर्फ थीम बता रहा हूं, एक स्टोरी बता रहा हूं कि पोएम किस चीज के बारे में है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन आज इस समरी से, इस इंट्रोडक्शन से, इस थीम से ये क्लियर हो जाएगा कि जॉन कीट्स का क्या नेचर था और उन्होंने इस पोएम में क्या बताया है, क्या बताने का प्रयास किया। सबसे पहले ये लास्ट लाइन देखना, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। उन्होंने बताया कि गॉड विल कीप ऑन मेकिंग द ब्यूटीफुल थिंग्स and will keep on sending the beautiful things on the earth so that this human being can derive pleasure from these beautiful things during their existence on the earth। उन्होंने कहा कि भगवान सुंदर चीज की कमी नहीं रखेंगे इस पृथ्वी पर, एक से बढ़कर एक सुंदर चीज बनाएंगे और इसको पृथ्वी पर भेजते रहेंगे ताकि इंसान जब इस पृथ्वी पर आए तो अपने एग्जिस्टेंस के दौरान वह प्लेजर को डेराइव कर सके इन सुंदर चीजों से। कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, सरल भाषा में, कि इंसान जब इस पृथ्वी पर आए तो इन सुंदर चीजों को देख करके, इन्हीं सुंदर चीजों के सहारे वो अपनी जिंदगी को यहाँ पर व्यतीत कर सके, स्पेंड कर सके, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। इसको पोएट ने किससे कंपेयर कर दिया? An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens। एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा फव्वारा जो कभी बंद नहीं होता है, उससे कंपेयर कर दिया। मतलब अगर फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक का मतलब स्वर्ग के किनारे से, मतलब ये वो फव्वारा है जो स्वर्ग से चल रहा है और अमृत का है, अलौकिक पेय, इमॉर्टल ड्रिंक। देखिए, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। जिस तरीके से अलौकिक पेय, मतलब आप यूं कह सकते हो अमृत, ये फव्वारा स्वर्ग लोक से चल रहा है और ये अमृत का जो पेय है, अमृत जो है ये स्वर्ग से गिर रहा है जो नीचे। अमृत किसको बताया? ये सुंदर चीजें, ये सुंदर चीजें अमृत हैं, किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि ये खत्म होने वाली नहीं है और ये फव्वारा कभी बंद नहीं होगा। ये फव्वारा जो स्वर्ग से चल रहा है और उसका अलौकिक पेय जो पृथ्वी पर गिर रहा है, ये अमृत कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या बेटा? गॉड विल कीप ऑन मेकिंग द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड विल कीप ऑन सेंडिंग द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द अर्थ। भगवान सुंदर चीज बनाते रहेंगे और इस पृथ्वी पर भेजते रहेंगे ताकि इंसान जब भी इस पृथ्वी पर आए अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके इन सुंदर चीजों के सहारे। की नोट भी है लास्ट में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है। आज के लिए बस इतना ही। छोटी छोटी बातें और आएंगे जब हम वर्ड टू वर्ड पोएम का एनालिसिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।